हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजीव। वेलकम टू सारिस इन्फो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस से और डिस्कस करेंगे नया टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, डैश गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। डैश इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लीव में स्टार्च स्टोर्ड होता है। द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग carbohydrates. Leaves which are partially green and partially white are called variegated leaves. Site of photosynthesis is chloroplast. Last question है, the waxy protective layer above and below the leaf is called cuticle. अपने टॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, जो एनिमल है उसको फूड प्लांट या किसी और टाइप के एनिमल्स से मिलता है, और हम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, और वो ग्रुप्स हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो अब इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हर्बीवोर हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं काउ, गोट, कैमल एक्सेट्रा। और कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ दूसरे टाइप्स के एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं या दूसरे टाइप्स के एनिमल्स को खाते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं टाइगर, वुल्फ, वल्चर एक्सेट्रा। और जो ओमनिवोर्स हैं वो दोनों प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं डॉग, बियर, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। हम देखते हैं ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो न्यूट्रिशन एनिमल्स में इन्वॉल्व है। तो न्यूट्रिशन एनिमल्स में इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन जैसे प्रोसेस इन्वॉल्व है। इंजेक्शन प्रोसेस में जो एनिमल है वो फूड का इंटेक करता है। डाइजेशन प्रोसेस में जो फूड है उसका डाइजेशन होता है। तो उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब्ड फूड है जिसमें से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब किए गए हैं, वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स और सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और इजेक्शन प्रोसेस में जो वेस्ट बाकी है उसको बॉडी से इजेक्ट किया जाता है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन एमोएबा। जैसे कि आप सबको पता है, जो एमोएबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया का यूज़ करता है, जिसे हम फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं। एमोएबा में भी सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन दूसरे तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो पहला प्रोसेस इंजेक्शन, उसके लिए हम एमोएबा के पास एक छोटा सा फूड पार्टिकल रखेंगे, जिसको सेंस करने के बाद वो अपना सूडोपोडिया का कुछ पार्ट थोड़ा कर्व शेप में कर लेगा और जो फूड पार्टिकल है उसे एनगल्फ कर लेगा। उसके बाद एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल जाता है, और वहाँ पर उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस टेक प्लेस करता है। और उसके बाद जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू उसके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए जाते हैं। जो इजेक्शन का प्रोसेस है उसके लिए एमोएबा अपना थोड़ा सा पार्ट खोल देता है और वहाँ से जो वेस्ट है उसे अपने सेल के बाहर निकाल देता है। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो है पैरामीशियम। और वो जो पैरामीशियम है वो मूवमेंट के लिए सीलिया का यूज़ करता है, और जब वो फूड को एनगल्फ करता है तब भी वो सीलिया का यूज़ करता है। हम देखते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी सेम स्टेप्स ही फॉलो किए जाते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें इंजेक्शन का प्रोसेस माउथ से शुरू होता है, जहाँ पर हमारा टंग और टीथ इन्वॉल्व है चूइंग और चर्निंग वाले प्रोसेस में। जब चूइंग और चर्निंग होता है वहाँ पर हमारा जो फूड पार्टिकल है वो कुछ ओवल शेप में फॉर्म हो जाता है। उस शेप को हम बोलते हैं
बोलस। और उसके बाद हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमारा सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करता है, जो सलाइवा है वो हमारे बोलस जो फूड पार्टिकल हमने इनटेक किया है उसके साथ मिक्स होकर जो स्टार्च का कंटेंट है फूड के अंदर उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद जो बोलस है वो हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में एंटर करने से पहले वहाँ पर एक मसल होता है जिसे हम स्फिंक्टर मसल भी बोलते हैं। स्फिंक्टर मसल जो फूड का जो बोलस है उसका एंट्रेंस और बैक फ्लो रोकता है। और इसोफेगस में एक मूवमेंट परफॉर्म किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। उस मूवमेंट में जो फूड है वो कुछ ऐसा मूव होता है इसोफेगस के थ्रू, वो एक जो फूड पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड या एक कांस्टेंट फ्लो में स्टमक तक पहुंचता है ताकि हमारा जो स्फिंक्टर मसल है वो डैमेज ना हो। उसके बाद जो फूड पार्टिकल है वो स्टमक के अंदर घुसता है, जहाँ पर वो HCl, पेप्सिन और म्यूकस के साथ मिक्स होता है। म्यूकस ज़्यादा मिक्स नहीं होता, लेकिन जो म्यूकस है वो स्टमक में अंदर प्रेजेंट होता है, और स्पेशली स्टमक का जो इनर लेयर है वहाँ पर, क्योंकि वो HCl से हमारा जो स्टमक का इनर लेयर है उसे प्रोटेक्ट करता है। और HCl का जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो है बैक्टीरियाज जो हैं हमारे फूड के साथ जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको किल करना, और जो प्रोटीन है उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, ताकि जो हमारा पेप्सिन है वो आसानी से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद हमारा जो फूड पार्टिकल है वो HCl और पेप्सिन के साथ मिक्स हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते वक्त दो चीज़ों का सेक्रेशन होता है, जिसमें से पहला है बाइल जूस जो सेक्रेट किया जाता है लिवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। हमारा जो बाइल जूस है उसका मेन फंक्शन है कि जो हमारा फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है उसको थोड़ा बेसिक या एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो हमारा फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वो HCl के साथ मिक्स हुआ है। तो जो बाइल का नेचर है वो है एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइन नेचर का होता है बाइल। और उसके बाद बाइल का एक और काम होता है, बाइल का काम होता है कि जो हमारा फूड में जो फैट है उन सबको ब्रेक डाउन करना है। जो हमारी दूसरी चीज़ सेक्रेट होती है वो है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे 3 और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसमें जो एमाइलेज है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज है वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। और हमारा जो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कैरी आउट होता है, क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो इनर वॉल है वहाँ पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं विलाई। जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देते हैं। तो विलाई जो है वो फूड जो मिनरल्स और विटामिन है उन सब का एब्जॉर्प्शन करता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू एसिमिलेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। जो हमारा फूड है वो आधे से ज़्यादा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। उसके बाद हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में जाकर स्टोर होता है, और लास्ट में एनस के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। अब पढ़ते हैं टीथ के बारे में, जो चर्निंग और च्यूइंग वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व है। हमारे टीथ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? हमारे टीथ में इन्वॉल्व है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जो प्रीमोलर्स हैं वो चिल्ड्रंस में प्रेजेंट नहीं होता, और हमारे एक डेंटल फार्मूला होता है जो अडल्ट्स में है, वो डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3, जिसका मतलब है 2 पेयर ऑफ इंसिजर्स, 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर्स और 3 पेयर ऑफ मोलर्स। अब जो हमारा टीथ है उसका जो सबसे अपर लेयर है
उसे हम बोलते हैं एनामल। और जो एनामल है वो हमारी पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। इसके बाद इसके नीचे आता है डेंटाइन। हमारी टीथ्स में ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसमें पहला सिचुएशन है डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज में हमारे टीथ में छोटे छोटे कैविटीज़ बनने लग जाते हैं या ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने लग जाते हैं। वो एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है, जहाँ पर हमारा जो बैक्टीरिया है और हमारा सलाइवा है वो दोनों इन्वॉल्व है। जो हमारे फूड का जो बाकी का कभी दांत में फंस जाता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर कुछ एसिड्स बनाते हैं जो हमारे अपर लेयर जो है इनामल उसको डैमेज करने लगता है। इसके बाद और अगला सिचुएशन है डेंटल प्लेग, जिसमें हमारे टीथ के जो अपर लेयर है जो है इनामल उसके ऊपर येलोइश लेयर डिपॉजिट होने लगता है। जो ये येलो लेयर है वो भी बैक्टीरिया और हमारे सलाइवा के मिक्स होने की वजह से ही फॉर्म होते हैं। तो ये रहा हमारा टीथ और इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है इनामल। उसके बाद आता है डेंटाइन। उसके बाद आता है पल्प कैविटी, जहाँ पर हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।